सो टॉपिक को वो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास लास्ट 2-3 मंथ से जो हमारे पास जो एक मोस्टली जो हमारे पास जो एक ट्रेंड था चैट जीपीटी का हमारे पास ये राइटिंग के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर, तो देन उसका जो हमारे पास इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वो बढ़ गया। और हमारे पास अगर इसको एक जनरल बेसिस के ऊपर इसको कवर अप किया जाए तो हमारे पास डेली चैट जीपीटी के अंदर अराउंड 3 to 4 मिलियन हमारे पास कमांड्स वो जनरेट होती हैं। बट इसका वो जो वो नंबर है हमारे पास वो IMS के नंबर से समहाउ फ्लक्चुएट करता हो और इसकी रेंज हमारे पास हो सकता है कि ये मिलियंस से भी ज़्यादा हो। अच्छा, हमारे पास टर्निटिन जो कि लास्ट 1.5-2 महीने से ये वो इनकी जो हमारे पास आर्टिफिशियल डिटेक्शन की जो एक समहाउ एक इनकी जो डेवलपमेंट थी, तो देन इसका हमारे पास जो प्री फीचर्स अभी हमारे पास ये लॉन्च कर दिया गया। और देन इसकी हमारे पास जो इसकी वैलिडेशन है वो समहाउ 97% तक है। बट स्टिल हमारे पास जो आर्टिकल्स या जो टेक्स्ट हमारे पास जीपीटी से पहले या नवंबर 2022 से पहले हैं, और अगर हम उस टैक्स को अगर हम समझ जनरेट करते हैं तो उसमें कुछ टैक्स हमारे पास 3%, कुछ 4% पे भी वो टैक्स हमारे पास आता है। मोस्टली हमारे पास जितने पैराफ्रेजिंग्स के टूल थे जो हमारे पास इससे पहले जीपीटी से पहले जो हम इस्तेमाल होते थे, क्विल बोर्ड और डिफरेंट हमारे पास वर्ड और ग्रामरली के अंदर भी हमारे जो रीफ्रेजिंग या पैराफ्रेजिंग की तरफ अगर हम ये वो जाते हैं, तो देन हमारे पास जो एक समहाउ सेंटेंस की टोन सेट थी, तो देन उसकी बेसिस के ऊपर भी हमारे पास वर्ड की स्कोरिंग को देख के हमारे पास इसके स्कोर को समहाउ डिटेक्ट किया जाता था, जो कि 2 से 3% होता है। ज़ीरो GPT.com, देन इस तरीके से हमारे पास बहुत से इसके अंदर मार्केट के अंदर अभी ये वो चेकर ये वो लॉन्च हुए थे, जो कि हमारे पास फेब और ये वो मार्च में हुए थे। देन हमारे पास अप्रैल के अंदर टर्निटी ने अपने इस फीचर को लॉन्च किया। ये फीचर हमारे पास जो रिपोर्टिंग करता है, इसकी रिपोर्टिंग की हमारे पास जो वैलिडेशन है वो समहाउ 97% है स्टिल। और देन इसकी वैलिडेशन समहाउ बढ़ेगी जैसे जैसे हमारे पास AI का स्कोर समहाउ वो हमारे पास 10, 12, 15, 16% तक ये हो जाएगा। इन्होंने इन टर्म ऑफ परसेंटेज स्कोरिंग को ये वो कैटेगराइज किया। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये वो मैंने एक आर्टिकल को ये वो जनरेट किया जीपीटी से। देन इस आर्टिकल के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये मैंने पूरा आर्टिकल मैंने ये वो जीपीटी से एक रिव्यू एक एक सिंपल रिव्यू जो कि मेरे ख्याल है हार्डली 900 वर्ड्स के करीब का ये वो लिखा है। तो देन मैं इसको जब मैं टर्निटिन के अंदर जब मैं रन करता हूँ, तो देन इसके बाद जो मेरी जो सिमिलैरिटी इंडेक्स आता है वो समहाउ 1% आता है। अब हमारे पास टर्निटिन की जब मैं इसकी रिपोर्ट को जब मैं रीड करता हूँ, तो देन ये मेरे पास एक रिपोर्ट हमारे पास इस तरीके से एक जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है इसके अंदर हमारे पास ये वो रिपोर्ट अवेलेबल है। और देन इसके अंदर इसकी जो सिमिलरिटी है वो 1% है। इसके अंदर वो फिल्टर्स है हमारे पास, वो बिब्लियोग्राफी वगैरह एक्सक्लूडेड है इन केस अगर हमारे पास हो तो बाय डिफ़ॉल्ट। अब जो हमारे पास जो रिसेंट फीचर उसके अंदर ये जो एक ऑप्शन है AI 100%, ये हमारे पास एक मेन है। अब AI 100%, क्योंकि ये आर्टिकल हमारे पास या जो ये पेपर जो मैंने रिव्यू पेपर है, ये मैंने जीपीटी से ये वो पूरा ये वो जनरेट किया। तो देन इसकी जो समझ आती है कि इसकी हमारे पास 100% आ रही है, और देन इसके बाद ये उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। अब एक चीज़ को समझना है कि हमारे पास AI की वर्किंग कैसे है। AI की वर्किंग एक न्यूरल नेटवर्किंग है। बेसिकली हमारे पास नर्व कमांड की बेसिस के ऊपर है वो होती, तो देन वो उसी को वो कनेक्ट करता है। तो डिफरेंट हमारे पास डेटा के सेट्स होते हैं, या अगर इसको सिंपल अगर हम ब्लॉक्स के एग्जांपल में ले लेते हैं, हमारे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो देन वो कनेक्टेड हैं होते हैं, तो देन उसको वो समहाउ जनरेट कर रहा होता है। तो इसी तरीके से एक न्यूरल डिफरेंट हमारे पास फॉर्मुलेशन स्टडीज़ अगर हम इन टर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्किंग अगर हम करें, जैसे हमारे पास JMP सॉफ्टवेयर में और SPSS में भी रिसेंटली कुछ है, तो डिफरेंट हमारे पास वो ट्रेंड बना के वेब देन उसके बाद कर रहा होता है। जितने भी हमारे पास AI मॉडल्स हैं
वो हमारे पास इसी न्यूरल नेटवर्किंग और नेचुरल जो मशीन लर्निंग हो या हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्किंग हो, समहाउ ये एक नेचुरल लैंग्वेज के समहाउ एक पैटर्न को ये वो बनाते हैं, देन उसके बाद इसको देते हैं। अब जो हमारे पास जो जीपीटी है ये सेम उसी नेचुरल लैंग्वेज और ये मशीन ये इसी ANN को ये वो यूज़ करता है इसी मॉडल को। तो देन इसको ट्रैक करना समहाउ एक आसान हो जाता है कि हमारे पास ये जो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपल टर्म में अगर मैं रखता हूँ, देन ये अगर एक पैराग्राफ है तो समहाउ इसकी जो टोन्स है, जो सेंटेंस की टोन है या उसकी सेंटेंस की समहाउ डिलीवरी है, तो देन वो इस सेंटेंस इस पैरा की समहाउ सिमिलर है एज कम्पेयर टू दिस पैरा। या अगर मैं उसकी समहाउ के उसको मैं कहता हूँ कि उसकी जो बात करने का या जो सेंटेंस डिलीवरी है वो समहाउ इन दोनों की सेम है। अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समहाउ रिपीटिंग जो रिपीटिव पैटर्न है उसको इसको ये वो रिपीट करता है, क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं या ब्लॉकिंग है तो देन उसके अंदर हमारे पास रिपीटिव पैटर्न कहा जाता है। देन रिपीटिंग की वो मर्जिंग एक हमारे पास एक अलग वो बहस में वो चली जाएगी बात, बट हमारे पास जहाँ कहीं भी हमारे पास रिपीटिंग है टेक्स्ट की, तो देन हमारे पास ये उसको समहाउ डिटेक्ट की तरफ ले जाता है। अब हमारे पास इसका जैसे ये एक टेक्स्ट है, इसके अंदर तो हमारे बताई जाती है 100%, लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास अगर इन केस अगर कुछ हमारे पास टेक्स्ट ऐसे स्टूडेंट्स ये वो लिखते हैं जिनकी लैंग्वेज स्किल समहाउ ऐसा है कि उन्होंने बहुत से वर्ड्स को रिपीट कर दिया कि एक पैटर्न के अंदर, तो देन उसकी भी वो डिटेक्शन 2% 3% तक ये वो शो करता है। तो इसके अंदर हमारे पास इस चीज़ को वाज़ेह किया गया कि जो आपके पास क्यूबिक या रूबिक ग्रेडिंग भी है, देन उसका भी ये वो ऑप्शन अवेलेबल है कि दिस इज किसी भी स्टैंडर्ड ग्रेडिंग के हिसाब से, देन उसके अंदर हम उसकी चेकलिस्ट और चेक पॉइंट ये वो बनाते हैं, तो वो ग्रेडिंग का ये वो इसका ये तरीका होता है। बट हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव की एक टर्म यूज़ की गई है, ये ट्रिनिटी ने भी इसको क्लेम किया, तो उन्होंने कहा कि ये अगर इन केस अगर फॉर एग्जांपल ये 2 to 3% है, तो ये एक स्टूडेंट को ये डाउट जाएगा कि हमारे पास ये फॉल्स पॉजिटिव की तरफ भी ये वो आ सकता है। बट अगर ये हमारे पास परसेंटाइल इन केस अगर ये परसेंटेज हमारे पास समाव के टॉप एंड की तरफ है, तो हम इसको एक ये स्टूडेंट को ये वो डाउट मिलना ज़्यादा वो क्या है कि स्टूडेंट्स का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ जहाँ के पास 2 to 3% या हार्डली 5 to 6% है। तो ये तो हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है। लेकिन जैसे जैसे हम परसेंटेज को शिफ्ट करेंगे, हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मीडियन से शिफ्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन हमारी शिफ्ट हो जाएगी इन टर्म ऑफ, तो डेटा हमारे पास ये होगा कि फॉल्स पॉजिटिव नहीं, जहाँ पर हमारे पास डेटा की या राइटिंग की इंटेग्रिटी का बस क्वेश्चन उठता है। और बाकी ये हमारे पास इसके अंदर तो यही है कि जहाँ कहीं भी ये पेपर पब्लिश या आप सबमिट कराते हैं, तो देन आपका फिर आपका सुपरवाइज़र और देन आपके फेस टू फेस ही इस मसले को हल किया जा सकता है। बट हमारे पास जो एक डेटा इंटेग्रिटी है और फॉल्स पॉजिटिव है, इसको भी वन मद्देनज़र रखा गया। सेम इसी इसी के साथ इन्होंने ट्रेंटी ने इसी ब्लॉग के अंदर भी इस फॉल्स पॉजिटिव को भी डिस्कस किया गया, और इसके अंदर डिफरेंट इन्होंने एक समहाउ एक गाइडलाइन समहाउ डिस्कस करके कि इसके बाद आपके पास वो आपके सुपरवाइज़र से ही है, तो देन फिर वो उसको आपके पास अंडरस्टैंडिंग द फॉल्स पॉजिटिव ये भी है, ये ब्लॉग इन्हीं के इसके ऊपर है। देन इसके बाद ये वो लिखा गया कि हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल 3 to 5% के ये चांसेस हैं कि हमारे पास जो डेटा या जो पेपर जो स्टूडेंट्स ने लिखा है वो उसको भी ये फॉल्स पॉजिटिव की तरफ ले जाए। कुछ के अंदर कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल मैंने हार्ड लिस्ट के अंदर पर्सनली हम 30 से 40 पेपर जो जीपीटी से पहले या नवंबर 2022 से पहले के डेटा को भी समहाउ कुछ को मर्ज किया, तो कुछ के अंदर मुझे स्लाइटली 2 to 3% और 5-7% तक है। देन ये जीपीटी बाद और जो पेपर फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू में अगर वो पेपर लिखता हूँ, तो उसकी वो जो हमारे पास सिमिलरिटी है वो समहाउ ज़्यादा शो करता है। कभी कभार पर्सनली मेरे खुद के वो सेंटेंसेस को भी वो जीपीटी के अंदर डिटेक्शन कर रहा है, तो ये होपफुली कमिंग डेज़ के अंदर ये ज़्यादा ये वो रिफ़ाइन करेंगे या इसकी कोई ना कोई गाइडलाइन मज़ीद ये वो देंगे। बाकी रूबिक ग्रेडिंग के ऊपर एक वो है कि अगर आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेडिंग अगर इन केस अगर कोई सुपरवाइज़र है, तो देन उसको अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि इसकी राइटिंग की स्किल्स कैसी हैं या किस पैटर्न से लिखता है, तो उस पैटर्न की डायरेक्शन के ऊपर भी ये हमारे पास ये समहाउ हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। बट स्टिल हमारे पास चैट जीपीटी को अब हमारे पास अगर आपसे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको 100% ये इसको डिटेक्ट करता है, और ये डिटेक्शन
100% है, और जहाँ कहीं भी अगर हमारे पास डायरेक्शन का अगर फॉर एग्जांपल ये 5 to 6% है, तो हमारे पास ये डाउट स्टूडेंट की तरफ जाएगा। सेम इस डायरेक्शन को भी अब हमारे पास कम किया जा सकता है, डिफरेंट पैराफ्रेजिंग और कोई डिफरेंट सोर्स हैं, बट हमारे पास एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास जो चैट जीपीटी का जो एकेडमिक के अंदर जो एक रुझान बढ़ गया था एज एन समहाउ कि अगर स्टूडेंट्स अगर उसको इतना इस्तेमाल करने लग गए थे कि वो सुस्ती में पड़ रहे थे, या उसको समहाउ एक कहा जाए कि इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़्यादा इस्तेमाल इसका बेटर नहीं था, बट स्टिल ये एक प्रॉब्लम फेस हुई थी। लेकिन अब टर्निटिन के अंदर अब हमारे पास जितने भी अब जो पेपर या प्रपोजल आते हैं, तो देन उसको अब टर्निटिन ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। चैट जीपीटी का अगर यूज़ देखा जाए तो मैं पर्सनली ये है कि आप उससे जस्ट आप अपनी एक आइडिया लें, देन उसके बाद उसको राइटिंग अपने ओन वर्ड में करें। बाकी ये ब्लॉकचेन से है, देन उसके अलावा उसके पैटर्न को डिटेक्ट किया जा सकता है, बट हाँ सेम सेम अभी भी हमारे पास इसकी जो डिटेक्शन है, इसकी जो परसेंटेज को हम पैराफ्रेजिंग के ज़रिए हम वो कम कर सकते हैं, और इसका नाम 2 से 3 ट्रायल के अंदर हम इसको कम कर देते हैं।